फैसल उर्दू हायस्कूलमध्ये 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ कार्यक्रम घेण्यात आला। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सामाजिक कार्यकर्ते रियाजभाई मोमीन होते व प्रमुख पाहुणे म्हणून आदर प्राथमिक शाळेचे फिरोज रामपुरे सचिव सर हे होते। कार्यक्रमाची सुरुवात 10वीची विद्यार्थिनी बिद्री यांनी कुराण पठण करून केले। 9वीच्या विद्यार्थी प्रमुख पाहुण्यांसाठी स्वागत गीत सादर केलं। कार्यक्रमाची प्रस्तावना शाळेचे मुख्याध्यापक साजिद शहाबाई सर यांनी केले। प्रमुख पाहुणे फिरोज रामपुरे सर यांनी 10वीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिल्या। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष रियाज मोमीन यांनी विद्यार्थ्यांना 10वी नंतर कुठले कोर्स करायचे व 10वी परीक्षेचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना सांगितले। विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन अमजद बागवान यांनी केले तर आभार सरफराज ददापुरे यांनी मानले। यावेळी शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे बड़े भाई साजिद शाहबाई सर और इसी तरह आदर स्कूल के हमारे फिरोज भाई रामपुरे सर, पेरेंट्स और अपने अमजद सर और तमाम असातिज़ा और तमाम तलबा, सबसे पहली बात तो मैं तुमको मुबारकबाद दूंगा कि 10वीं के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। अभी 10वीं का एग्ज़ाम ऐसा है कि अपन जो 10 साल में जो अपन पहली से लेकर 10वीं तक पढ़े, एक पूरा अपना जो है ना जड़ से लेकर तना तैयार। लेकिन अपने यहाँ से जो एग्ज़ाम के बाद अपने रिजल्ट आने इसके जो है ना शाखे जो है ना टूटने लगे। कोई आर्ट्स साइड जाएगा, कोई कॉमर्स साइड जाएगा, कोई साइंस साइड जाएगा, कोई ITI को जाएगा, कोई काम पर जाएगा। जो अपने अपने मार्क या अपने हालात के हिसाब से डिसीजन अपने बच्चों को लेना है। तो कोई दीन की तरफ जाएगा, कोई बिजनेस की तरफ जाएगा। तो अपना जो आज का जो मोड़ है तुम्हारा, ये दौर से हम भी गुजरे। मैं भी 94 के अंदर 10 के एग्जाम दिया हूँ। 94 के अंदर हम भी उस जमाने में हमारे बहुत सारा लिखना पड़ता था। हमको 100 मार्क का पूरा पेपर होता था। वो ऐसा नहीं है तुम्हारे को खाली 80 मार्क पेपर है, 20 मार्क तो स्कूल वाले देते। तुमको तो खाली 15-20 मार्क लेते तो तुम पासिंग। हमारे को पासिंग का भी डर था कि हम 35-40 मार्क लेते कि नहीं। इतनी ये था ना, स्ट्रिक्ट था और इतना पढ़ना और इतना लिखना था कि हम पेपर लिख लिख कर जो है ना हमारे हाथ जो है ना हम उंगलियां दबाते बैठते थे। इतना हमको लिखना होता था। ऐसे एकदम सर हम देख रहे हैं इनकी पढ़ाई, मेरे बच्चे की मैं पढ़ाई देखा। अरे मैं बोला अगर मैं 3 महीने पढ़ा तो मैं 10वीं में तेरी ज्यादा लूंगा बोला। यानी अपने इतना हार्ड वर्क था इनका जो है सर, इतना इजी ये है। फिर भी बच्चे जो है ना मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर अपना टाइम पास करके अपना करियर जो है ना खराब करते। तो मोबाइल से मेरी एक इल्तजा है, यहाँ से तुमको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल करो ताकि अपनी जिंदगी में जो है ना उसके नुकसान अपने को ना पहुंचे। अभी मैं देखा सर बच्चे, आप बताए कि 6 बच्चे कुरान हाफिज हो रहे हैं। माशाल्लाह हमारे टाइम को बच्चों ऐसा नहीं था। हम स्कूल में तो स्कूल ही पढ़ना, जो बच्चा मदरसे गया तो उन्हें कुरान हाफिज बनना है या अली भी बनना ऐसा। लेकिन हमारे भी पटेल सर जो सिटीजन स्कूल के थे, उनका बच्चा एक 7वीं में है, पोतरा 7वीं में कुरान हाफिज है। हमारा सेंड ऑफ हम 30 साल के बाद में परसों दिसंबर के लास्ट वीक में लिए, 29 दिसंबर को। तो हम सब तमाम असातिज़ा से मिले। एक सर का इंतकाल हुआ, हमको बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमको हमारे टाइम को जो है ना ऐसा नहीं था कि टेक्निक हम स्कूल के साथ भी, मेरी भी ख्वाहिश बहुत थी कुरान हाफिज बनना, लेकिन हम स्कूल की पढ़ाई के पीछे लगा हम कुरान हाफिज नहीं बने। लेकिन आज हमको खुशी होती है कि बच्चे जो है ना अपने दीन के साथ में, दुनिया के साथ में कुरान हाफिज भी और आलिम भी बन रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का एहसान है। एक बच्चा उनका 10वीं को या 11वीं का एक पोतरा, वो भी बच्चा कुरान हाफिज और साइंस साइड से ये कर रहा है। यानी अपन जो है ना अगर अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना अपन उसके अंदर जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह आपको इस दुनिया में और आखिरत में भी कामयाब करेगा। तो आप हमेशा नमाज और कुरान पढ़ते रहे। और इसी के साथ एक मैसेज मैं आपको दूंगा, अगर अपने को कामयाब जिंदगी अगर बनाना है, कामयाब जिंदगी के लिए 3 राज है अपने। क्या है? 3 राज है कामयाब जिंदगी के। 3 राज है। कुरान मजीद, कुरान मजीद सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान मजीद को अपने को समझकर पढ़ना है। अब बच्चा आया, कुरान की तिलावत किया, 1 रुको पढ़ा या 2 रुको पढ़ा, किस सूरत की पढ़े ये मुझे नहीं पता। कुरान हाफिज है, वो क्या पढ़ा, क्योंकि मुझे उसका ट्रांसलेट अरबी का नहीं आता। तो बच्चे को अपने को पूछना चाहिए कि भाई तू कौन से कुरान का पारा था, कौन सी सूरत थी, कौन सी आयत थी। तो उसको अपन समझ कर अगर पढ़ेंगे तो कुरान का जो है ना असल मकसद और असल जो है ना समझने की कोशिश करें, उसके माने को समझे कुरान के। जब तक तुम माने नहीं पढ़ेंगे, जब तक तुम कुरान को नहीं समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना अपने को एक सूरत याद है, उसके साथ सेंटेंस याद है, उसका तर्जुमा याद है। पूरा कुरान अपन समझ सकते क्या? नहीं समझ। फिर कुरान को समझना जरूरी है या नहीं है? जब तक अपन कुरान नहीं समझेंगे, जब तक अपने को हिदायत नहीं मिलेंगे। क्योंकि हिदायत की किताब सबसे बड़ी जो है वो अल्लाह की दी हुई किताब कुरान मजीद है। तो कुरान मजीद को सबसे बड़ा तुम नहीं छोड़ना चाहिए।
और दरूद शरीफ उठते बैठते हर नमाज के बाद, दुआ के बाद, नमाज की मुकम्मल होने के बाद फुर्सत मिले तो दरूद शरीफ बार बार तुम जो है ना उसकी तिलावत करते रहो। दरूद शरीफ जो है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम उसको जो है ना भेजते रहो और नमाज की पाबंदी करो। यही दुनिया की और आखिरत की असल कामयाबी है। क्योंकि माल कमाना दो तरीके हैं, एक हराम और एक हलाल, बरोबर है। कोई बिजनेस से कमाता, कोई नौकरी करके कमाता, ये हलाल में जमा होता है। कोई गलत तरीके से माल कमा, ऐसा तो मालदार फिरौन भी था, लेकिन उन जन्नत में जाएगा, बड़ी बादशाह थी। लेकिन मालदार बनने के पीछे मत जाओ, दीनदार बनो। तो मालदार तुमको बनना है तो तुमको जन्नती बनेंगे। तो अपनी जो है ना आज जिंदगी आनी और फानी, आज बात कर रहे कल रहेंगे नहीं रहेंगे, मौत का कोई जो है ना भरोसा नहीं है। तो अपनी आखिरत को सुधारो, रोज क़यामत के बारे में देखो। अपने घर में जो माहौल है वो दीन का बनाने की कोशिश करो। अपने भाई बहन जो भी होंगे उनको दीन की तरकीब दो, नमाज की तरकीब दो। इसी तरह मैं आपको 10वीं के एग्ज़ाम के लिए भाई दिली मुबारकबाद देता हूँ। और 1 तारीख से शायद 21 से है, 21 से तुम्हारा पहला उर्दू का पेपर है और 1 तारीख से शब भी शुरू होंगे, पहला रमज़ान भी शुरू होगा। रमज़ान के अंदर भी तुम्हारे पेपर से ये पेपर है बोलकर रोज़ा मत छोड़ो। ये एग्ज़ाम आते और जाते, हमारे टिप्पो भी ऐसे ही था, एग्ज़ाम भी चल रहे थे, रोज़े भी चल रहे थे। लेकिन अपने रोज़ों को जो है ना तुम मुकम्मल करो, क्योंकि रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। तो रोज़ा और रमज़ान की रहमत तो अल्लाह आप पर ज़रूर उतारेगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जैसे सर बताए कि पिछले साल 100% रिजल्ट आया था, तो आप भी सभी बच्चे मेहनत करें और अपने स्कूल का, मदरसे का नाम रोशन करें। ऐसा मैं यहाँ पर आपको ये करता हूँ, गाइडलाइन करता हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सर जून के अंदर इंशाल्लाह ये बच्चों के रिजल्ट देने मुझे बुलाइए, तो इंशाल्लाह बच्चों अच्छे मार्क लेकर आप पास हो, ऐसे अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। जो भी बच्चों को जहाँ भी जो भी साइड को जाना है, तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद मुझे कभी भी सर कॉल करें। जो बच्चों को गाइडलाइन तुमको लगनी है कि पुलिस बनना है, तुमको मेडिकल लाइन जाना है, तुमको कॉमर्स करना है या आर्ट्स करना है। अल्लाह ने मुझे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्क रहने से मेरा जो है ना हर जगह कॉन्टैक्ट है और मुझे मालूमात भरपूर है। तो आपको जो कोर्स करना है, हम ये कोर्स करें या ना करें, हम एडमिशन कहाँ लें, कौन से कॉलेज में लें, हमारे इतने कम टक्के हैं या हमारे ज़्यादा टक्के, हमको ये फील्ड में जाना है, हमको कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है, तो ये तुम मुझे बोलो। नीट के अंदर जाना है, JEE में जाना है, तुमको आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, सर बनना है, पुलिस बनना है, तो तुम कभी भी बच्चों अपने सर के पास हो, स्कूल छोड़े ऐसा मत करो। स्कूल छोड़ने के बाद जब अपने टीचर से मिलते रहो। हम भी हमारे टीचर से 30-32 सालों तो हम राब्ता कायम रखे हुए हैं। हम 30 साल के बाद जब मिले तो हमारे को इतनी सर खुशी हुई कि वो उसकी इंतहा नहीं थी। यानी हम जो 30 साल के बाद, अभी वो टाइम को तो हमारे पास मोबाइल का वो जमाना नहीं था, अभी एक दूसरे के पास बच्चों के, हमारे को एक बच्चे को ढूंढने को सर हमारा 1 महीना गया। और कोई बच्चा आता था तो कोई बच्चा नहीं आता था, कोई इंटरेस्ट दिखाता था तो कोई नहीं दिखाता था। तो बोलने का मतलब यह है कि आज मोबाइल का ज़माना है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो, अपनी दोस्ती। ये जो स्कूल का मोमेंट है बच्चों, तुमको बाद में ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला। जो तुम्हारा गया वक्त है ना, ये कभी नहीं आने वाला। तुम याद करेंगे सिर्फ कि हमारे स्कूल का एक ज़माना था, क्या वो ये दौर था। लेकिन ये दौर जो है ना स्कूल का, ना तुम्हारे कॉलेज में मिलने वाला है, ना तुम्हारे जिंदगी में। ना क्यों अपन जो है ना नन्हे से लेकर बड़े तक जो है ना ये दोस्तों के साथ में रहे, उठे बैठे, इस मदरसे में पढ़े। तो ये अपने असातिज़ा के लिए भी दुआ करो और अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, कौम के लिए दुआ करो। और मेन बात, दीन पर चलो, दीन की हिदायत पर चलो। उलमाए किराम अपने मौलाना से जुड़ते रहो, कुरान और हदीस से जुड़ते रहो, उन पर अमल करो। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। और यहाँ पर आपने मुझे बुलाया, कुछ की, मैं आप सभी का शुक्रिया और अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह।